हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम रेफ और आउट कीवर्ड्स के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो चलिए इनके अंदर जो मेन डिफरेंस होता है आज की इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो पहला डिफरेंस क्या होता है, द पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड फर्स्ट बिफोर इट इज़ पास टू द रेफ। यानी कि जब हम रेफ कीवर्ड को यूज़ करके कोई पैरामीटर पास करते हैं किसी मेथड के अंदर, तो हमें क्या करना होता है, उस पैरामीटर को पहले इनिशियलाइज करना होता है। यानी कि जब हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो पहले उसके अंदर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी होगी, फिर जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, पैरामीटर के थ्रू पास कर सकते हैं। लेकिन आउट में क्या होता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू इनिशियलाइज अ पैरामीटर बिफोर इट इज़ पास टू एन आउट। यानी कि जब हम एज अ आउट पैरामीटर पास कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, तो हमें वहाँ पर उसको इनिशियलाइज कराना हमारे लिए कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू असाइन और इनिशियलाइज द वैल्यू बिफोर रिटर्निंग टू द कॉलिंग मेथड। यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई मेथड है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल को पास किया है रेफ कीवर्ड को यूज़ करके, तो उस मेथड का जब कंट्रोलर निकले, यानी कि जब हम उस मेथड को छोड़ेंगे वहाँ पे उस मेथड का जो बॉडी फिनिश होगा, तो उससे पहले हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अ कॉल्ड मेथड इज़ रिक्वायर्ड टू असाइन अ वैल्यू बिफोर रिटर्निंग टू द कॉलिंग मेथड। यानी कि जब हम कॉलिंग मेथड से बाहर निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब हम आउट कीवर्ड के थ्रू कोई पैरामीटर पास करते हैं, तो वहाँ पर हमें उसकी वैल्यू को क्या करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, अगर हम आउट कीवर्ड को वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंस होता है यहाँ पर, द पासिंग ऑफ वैल्यू थ्रू रेफ कीवर्ड पैरामीटर इज यूजफुल व्हेन द कॉल्ड मेथड ऑल्सो नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ पास्ट पैरामीटर। यानी कि हमें रेफ कीवर्ड को की ज़रूरत हमें कब होती है, जब हम ये चाहते हैं कि जिस मेथड के अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं और वो मेथड ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर दे, तब हम वहाँ पर पासिंग जो पैरामीटर पास करते हैं वो हम रेफ कीवर्ड के थ्रू करते हैं। The declaring of parameter through out parameter is useful when a method return multiple values। यानी कि जो out कीवर्ड होता है इसकी हमें ज़रूरत तब होती है जब हम कॉलिंग मेथड से मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर ये इसके अंदर मेन डिफरेंस होता है कि हम जब हम रेफ कीवर्ड के थ्रू कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं तो हमें उसको पहले इनिशियलाइज करना होता है, और जब हम आउट कीवर्ड के थ्रू पैरामीटर पास कर रहे हैं तो वहाँ पर हम उसको इनिशियलाइज कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।